सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीष, शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं डॉक्टर गोविंद द्विवेदी, संस्कृत महाविद्यालय औरिया से। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण महाविद्यालय कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की है। विगत कक्षा में हम लोगों ने प्रगतिवाद के संदर्भ में चर्चा की और आज उससे थोड़ा सा आगे हम लोग प्रयोगवाद के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। प्रयोगवाद हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। प्रयोगवाद वैसे तो प्रयोग कविता की एक प्रमुख विशेषता है। नए बिंब, नए प्रतीक, नई भाषा, प्रत्येक कालखंड की कविता में प्रयोग करने का कवियों का अपना स्वभाव रहता है। कविता का अपना स्वभाव है, कवियों का स्वभाव है। लेकिन 1943 से लेकर के 1953 तक के कालखंड में जो प्रयोगवाद का नाम दिया गया वो एक स्पेसिफिक पीरियड है। अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंटलिज्म शब्द से प्रयोगवाद हिंदी में कि उसके समानार्थी के रूप में हिंदी में प्रचलित है प्रयोगवाद। इसका अर्थ होता है नई दिशा, नवीन अन्वेषण, नए प्रयास। क्योंकि इसमें इस कालखंड में कविता के संदर्भ में बहुत सी धाराओं में नए प्रचार हुए, नए अन्वेषण किए गए। भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, कथ्य की दृष्टि से और तमाम दृष्टियों से एकदम नए ढंग से नवीन छंद विधान का प्रयोग किया गया। इसलिए नवीनता की अधिकता के कारण, प्रयोगों की अधिकता के कारण इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया। विद्यार्थियों, 1943 में प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के संपादकत्व में और यहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। इस 1943 में प्रकाशित होने वाले प्रथम तार सप्तक में अज्ञे जी, भारत भूषण अग्रवाल जी, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमचंद जैन और रामविलास शर्मा जी को सम्मिलित किया गया। एक ये परंपरा है तार सप्तक की अज्ञे जी ने जो डाली कि एक तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह से 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, जिसमें दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 को। और 1951 में जब दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और धर्मवीर भारती को सम्मिलित किया गया। चौथा तार सप्तक इसी क्रम में प्रकाशित होता है 1959 में और इस तार सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सम्मिलित किया गया। और इसी क्रम में चौथा तार सप्तक 1979 में आया, जिसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज जी, स्वदेश भारती जी, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजा जी, श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोर जी को सम्मिलित किया गया। इस तरह से 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए और इन चारों तार सप्तकों को प्रयोगवादी कविता का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें क्योंकि वीडियो में समय कम रहता है तो मैंने कुछ कवियों और कुछ उनकी रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको सम्मिलित करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों बहुत अच्छे ध्यान से इसको सुनिए। जिसमें अज्ञे जी ने भग्नदूत, सुनहरे सैबाल, हरी घास पर क्षणभर जैसी रचनाएं लिख करके प्रयोगवादी काव्यधारा को समृद्ध किया। भारत भूषण अग्रवाल जी छवि के बंधन, मुक्ति मार्ग जैसी रचनाएं उनकी अस्तित्व में आई। गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम कौन नहीं जानता है। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत पूछी जाने वाली रचना है ये। प्रभाकर माचवे स्वप्नभंग, अनुक्षण, डॉक्टर रामविलास शर्मा रूप तरंग, रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया सीढ़ियों पर धूप, शमशेर बहादुर सिंह जिनको कवियों का कवि कहा जाता है, चुका भी नहीं हूं मैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काट की घंटियां, विजय देव नारायण शाही मछली घर और कुंवर नारायण का चक्रव्यूह और आत्मजयी जैसी काव्य कृतियां अस्तित्व में आई। और ये काव्य कृतियां साहित्य की
उत्थाती हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा की बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनको निश्चित रूप से आपको स्मरण रखना चाहिए। और इसके बाद में इस कालखंड की जो प्रवृत्तियां हैं, वैयक्तिकता, बाकी काव्यधाराओं में व्यक्ति का प्रसार, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रसार करता था, अपने आप को व्यापक करने का काम करता था। लेकिन इस कविता की धारा में जिन लोगों ने काव्य लेखन किया, उसमें वैयक्तिकता आई, आत्मनिष्ठ हुआ व्यक्ति, और उस तरह की कविता सामने आई। बौद्धिकता, लगातार नए अन्वेषण, नई खोज की जो ललक है, उसने इस कविता को बौद्धिकता से अनुप्राणित किया। अतुकांत कविता, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया होगा कि अतुकांत किसे कहते हैं। अतुकांत का मतलब होता है जैसे जिसमें तुक नहीं मिलते हैं। निराला एक जगह लिखता है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, बुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरवट्टालिका प्राकार चढ़ रही थी धूप। तो ये एक लंबी कविता है। यहाँ क्या नाम, ये अतुकांत कविता, निराला जी की ही जूही की कली से अतुकांत कविता का शुभारंभ हुआ। तो अतुकांत कविता इस कालखंड की कविता की प्रमुख विशेषता है। क्षणवादी दर्शन, प्रयोगवाद में यह माना जाता है जिस क्षण को हम जी रहे हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे ढंग से जीना है, इसलिए इसमें क्षणवाद महत्वपूर्ण हुआ। नवीनता के प्रति आग्रह है, नित्य नए अन्वेषण, नित्य नए प्रयोग इस कालखंड की प्रमुख विशेषता है। नवीन बिंबों का प्रयोग, नवीन प्रतीकों का प्रयोग इस कालखंड की कविता में प्रमुखता से देखी जाती है, इसलिए कविता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी काव्यधारा की जो कविता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक नमूना, एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अतुकांत कविता का, जो इसकी एक उदाहरण आपके सामने आएगा किस तरह से अतुकांत कविता लिखी जाती है। व्यक्तिवादिता के संदर्भ में शीर्ष कवि प्रयोगवाद के अज्ञे जी लिखते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको श्वेतस्विनी छोड़कर बह जाए, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर श्वेतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, वह हमें आकार देती है। आगे वो कहते हैं किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं श्वेतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, हम सदा से द्वीप हैं श्वेतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। इस तरह की कविता अज्ञे लिखते हैं, और अज्ञे जी इस कविता के शीर्ष, इस काव्यधारा के शीर्ष कवि माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रयोगवाद आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। यदि इस संदर्भ में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।